हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आईटीबीपी के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है iaspaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, वैकेंसी, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया आईटीबीपी कांस्टेबल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एसआई स्टाफ नर्स विल बी रिलीज्ड ऑन 17 अगस्त। एसआई स्टाफ नर्स का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 17 अगस्त को। पियोनर will be released on 19th August. The application for SI of overseer has been released on 16th July and 11th August को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा असिस्टेंट कमांड ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पे अब आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, जैसे कि व्हाट इज़ आईटीबीपी या फिर इसका हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी एंड बेनिफिट्स, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं व्हाट इज़ आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसी से कितने पोस्ट हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं हाईलाइट्स पे। यहाँ पे हाईलाइट्स दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नेम क्या है, तो एग्ज़ाम का नेम क्या है आईटीबीपी। नेम ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूपीएससी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल का होता है, सिर्फ साल में एक बार होता है। पार्ट्स ऑफ द एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होता है पेपर 1, पेपर 2, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 2 आवर्स का होता है और पेपर 2 3 आवर्स का होता है। मीडियम ऑफ द एग्ज़ाम, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम होता है। एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नेम क्या है। जॉब लोकेशन, ये जो जॉब लोकेशन है वो इंडिया में ही है। एग्ज़ाम हेल्प डेस्क नंबर, मतलब आपको किस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है। फिर अब होता है नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपके लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आपको करियर के टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अपना नोटिफिकेशन पीडीएफ देख सकेंगे। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आप पीडीएफ भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम डेट्स दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे एसआई के लिए गए थे, ओवरसीयर के लिए नोटिफिकेशन 7 जुलाई को रिलीज हुआ था। एप्लीकेशन फॉर्म 16 जुलाई को और इसका लास्ट डेट है 14 अगस्त। फिर यहाँ पे पियोनियर के लिए दिया गया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 2 अगस्त को। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 19 अगस्त को और इसका लास्ट डेट रहेगा 17 सितंबर। फिर स्टाफ नर्स के लिए दिया गया नोटिफिकेशन 5 अगस्त को रिलीज हुआ। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 11 अगस्त से और इसका लास्ट डेट रहेगा 15 सितंबर। फिर अब हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं, जैसे कि आईटीबीपी 46 है वैकेंसी है। फिर मतलब अलग अलग ईयर्स का यहाँ पे दिया गया है कि कितने वैकेंसीज़ होती हैं
और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर हम बात एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे और आप 1962 के बाद आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, जैसे कि यहाँ पे जनरल एंड अनरिजर्व के लिए दिया गया है 20 to 25 ईयर्स, और एससी के लिए है 20 to 30 ईयर्स, एसटी एंड 20 to 30 ईयर्स है। फिर ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है 20 to 28 ईयर्स। अगर आप इस एज के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, उनकी एजुकेशन कितनी कंप्लीट होनी चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस होता है कि आप मतलब एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करना रहता है। फिल करते ही आपको अप्लाई हियर पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है, जैसे कि आपका 10th 12th एंड डिग्री का मार्कशीट, फिर मास्टर्स डिग्री का, फिर डॉक्टरेट डिग्री एंड मार्कशीट, फिर स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देनी रहती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस का वहाँ पे ऑप्शन रहता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, क्रेडिट, डेबिट या फिर यूपीआई, वॉलेट, ई चालान, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं, जैसे कि जनरल एंड अनरिजर्व के लिए है 200, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 200 है, एंड SC ST एंड वुमेन के लिए फ़ीस नहीं है। और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, आपने अपना फ़ीस भी पे कर दिया है, तो फिर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कीजिएगा, और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल किया है सही, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया गया है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे मतलब दिया गया कि एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या दिया रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फोटोग्राफ, जेंडर, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ द एग्ज़ाम, टाइम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड के अंदर दिया रहता है। फिर यहाँ पे बात है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा, या फिर कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू के लिए दिया गया है। जैसे कि जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के लिए है 2 आवर्स एंड मार्क्स रहेगा 250। फिर जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्पिटिशन के लिए है 3 आवर्स टाइम रहेगा, और आपको 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू रहता है, टाइम उसमें नहीं रहता है, मतलब आप कितने भी टाइम तक वो इंटरव्यू हो सकता है आपका, और आपका मार्क्स रहेगा 150 मार्क्स का। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे जनरल अर्थमेटिक एंड रीजनिंग के लिए है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। जनरल नॉलेज के लिए है 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स।
एंड जनरल इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, कंप्यूटर थ्योरी के लिए 10 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स। टोटल आपका होगा 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। फिर यहाँ पे और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दी गई हैं, मतलब अलग अलग पोस्ट के लोगों के लिए। फिर यहाँ पे सिलेबस है, आपको कौन कौन से सिलेबस स्टडी करनी है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए है यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एवरीडे साइंस, जनरल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस है, जनरल फिज़िक्स है, जनरल केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स नेम दी गई हैं। फिर क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, ऐसे यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। फिर प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे बात है रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। फिर रिज़ल्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहता है, क्लिक करते ही आप न्यू पेज में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर, पासवर्ड टाइप करना रहता है। टाइप करते ही आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना रहता है, क्लिक करते ही आप न्यू पेज में पहुँच जाएंगे और आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे तब उस स्क्रीन पे। और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, जैसे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट्स, करेंसी ऑफ कैंडिडेट्स, सेवरल गुड्स अटेम्प्ट्स दिया गया है। यहाँ पे पेपर 1 के लिए दिया गया है, राइटिंग एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, और यहाँ पे फाइनल स्टेज दिया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपको पेपर 1 में आना चाहिए 250 आउट ऑफ है। फिर यहाँ पे 117.34 के अंडर, मतलब उससे ज़्यादा आना चाहिए। अगर उससे कम आया तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर से पेपर 2 के लिए दिया गया है और यहाँ पे फाइनल स्टेज दिया गया है कि पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू को मिला के तीनों दिया गया है। फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दिया गया है, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं और ये सैलरीज मतलब यहाँ पे दिया गया। फिर हाँ, आप अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा और आपको क्या क्या वर्क रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपका बेनिफिट्स रहेगा डियर नीड्स का, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।